Hello everyone, welcome back. I'm your Deepak sir by कृष्णा शिक्षा निकेतन नरही बलिया। आज हम लोग क्लास 10th का पोएम नंबर 2 द सम ऑफ लाइफ, जिसके कंपोजर W.H. लॉन्गफेलो हैं, का अध्ययन करेंगे। सम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की स्तुति गान। तो आइए हम लोग स्टेंजा नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का उद्देश्य कब्र तक पहुंचना ही नहीं है, अर्थात जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। दस दाउ आर्ट टू दस रिटर्नेस्ट, निस्संदेह मनुष्य का शरीर मिट्टी से मिलकर बना है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मृत्यु के पश्चात पुनः मिट्टी में ही मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, परंतु ये बात शरीर के लिए कही गई है, न कि उस पवित्र आत्मा के लिए कही गई है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं। स्टेंजा नंबर 2 अब देखते हैं। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us further than today. इसमें कवि का यह कहना है कि not enjoyment and not sorrow, जीवन का उद्देश्य आनंद का भोग करना या कष्ट को सहन करना ही नहीं है। इज आवर डिस्टिनाइड एंड और वे, या अपने जीवन को इस तरीके से खत्म करना है। बट टू एक्ट, परंतु हमारे द्वारा किया गया वह प्रत्येक कार्य जिससे दैट ईच टुमारो, आने वाला वह प्रत्येक कल, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, उसके तुलना आज की तुलना में उसे और बेहतर बनाया जा सकता हो जी, या बना सकते हो। मतलब यह है कि जीवन का उद्देश्य हमें केवल सुखों का भोग करना या कष्टों को सहन करना नहीं है। हमारे द्वारा किया गया वह प्रत्येक कार्य जिससे आज की तुलना में आने वाले कल को हम और भी बेहतर और भी खूबसूरत बना सके, यही जीवन का उद्देश्य है। अब हम लोग स्टेंजा नंबर 3 देखते हैं। God, field of battle in the work of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. In the world's broad field of battle, जीवन अस्थायी और क्षणिक है। यह दुनिया संघर्षों से भरा हुआ है। इन द वर्क ऑफ ए लाइफ, और हमें जीवन में संघर्ष तथा कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बी नॉट लाइक डम्ब, हम एक गूंगी भांति नहीं होना चाहिए। ड्राइवन कैटल, और ना ही अपने जीवन में भेड़ बकरियों की भांति रहना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें अपने कर्तव्यों में को शूरवीर व्यक्ति की तरह पूरा करना चाहिए, उसे निभाना चाहिए। अगला स्टेंजा नंबर 4। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing, चलो हम सब मिलकर हर परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए खड़े हो जाए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, जीवन में हर उद्देश्य के लिए, हर कठिनाइयों के लिए। स्टिल अचीविंग, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। स्टिल प्रोसिंग, निरंतर प्रयास करते रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, नौ युवकों को धैर्यवान तथा घोर परिश्रमी होना चाहिए और उन्हें प्रतिफल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आइए मित्रों, अब हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया पे ध्यान दिया जाए। तो सेंट्रल आइडिया ये होगी कि W.H. लॉन्गफेलो सेज दैट लाइफ इज रियल, इट हैज़ ए डिफिनिट एम, लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, लाइफ डज नॉट मीन मोर enjoyment और sorrow, life is full of struggles and difficulties, we should face them with courage, we should work hard to achieve our aim, the young man should not care for any result.